और आज भी सिक्योरिटी कमेटी का जो मेजर कंसर्न था वो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि आप अपने सिक्योरिटी लैप्सेस नाकाम आप हुए हैं अपने लोगों की हिफाजत करने में, वो बगैर किसी टेंजिबल एडमिसिबल एविडेंस के आप वो अपने से जिम्मेदारी उतार के किसी को नहीं दे सकते। ना इसकी इजाज़त इंटरनेशनल लॉ में है, ना ये नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल। और दूसरा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारे लिए एक मुकद्दस मुआहदा है और हम आखिरी हद तक जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसमें कस्टमरी लॉ भी हमें सपोर्ट देता है, वियना कन्वेंशन के तहत भी वो नहीं इसको छोड़ सकते और वो मुआहदा बजाते खुद भी ये प्रोवाइड करता है। यही हमारा रिजॉल्व है। ये जो आज पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, हाउ इज इट सर? क्या इससे बात बन जाएगी या इट्स नॉट इनफ और वी हैव टू टेक सम मोर मेजर्स टू काउंटर इंडियन नैरेटिव? देखिए, जो मैंने देखा है तो फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा, हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो दैट इसका मतलब यह है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। We have said इफ्तिखार साहब, ये जो गुफ्तगू इस वक्त कर रहे हैं कि आखिर फायदा किसको, ना कश्मीर को हो रहा है ना पाकिस्तान को, पर पोस्ट आर्टिकल 370 नाम निहाद इलेक्शंस हो, उमर अब्दुल्ला की कठपुतली हुकूमत हो, लाखों की फौज हो, रॉ की इंटेलिजेंस हो, ऐसे वक्त में जब खुद मोदी सऊदी अरब में है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका भारत में है, ये सब कुछ जो हो रहा है, आखिर भारत भी तो कुछ कर रहा है, क्या करना चाह रहा है? कुछ नहीं मिलेगा उसको, इससे कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको कोई हड़प कर सकता है। और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में जो रद्दअमल है वो इंसानों के साथ हमदर्दी का है। जो ख़ानदानों को नुकसान पहुंचे वहाँ पे हमारा रद्दअमल ये है। उधर से क्या रद्दअमल आया है? जंगी जुनून नहीं जनाब, पानी बंद कर देंगे। जनाब, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी किसी एक चैनल पर बात मैंने सुनी है, वो ऐसा सोच रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट चल रही है और उस डिबेट में शायद वो इस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत का दौरा कैंसिल कर दिया। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर का भारत का दौरा कैंसिल करने का मकसद क्या हो सकता है? दूसरी तरफ भारत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या हो सकता है, इस पे बात करता हूं। पाकिस्तान ने अभी तक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। चौथी बात यह है कि भारत ने आज जो फॉरेन इनवाइज हैं, तकरीबन 30 से 40 जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स हैं, 30 से 40 मुल्कों के जो एम्बेसडर्स हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में बुलाया और उनको ब्रीफ किया है कि क्या सिचुएशन है और दोनों मुल्कों के बीच में क्या होने वाला है या हो सकता है, या भारत ने किस तरह के एक्शन लिए हैं। की तरफ से ये कहा गया कि इसके अंदर जो फुटप्रिंट्स हैं वो पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं। 4 दहशतगर्दों का बताया गया कि वो वहां से हैं और कहा गया कि जो हम मोदी साहब आपको पता है वहां पर थे, सऊदी अरेबिया वापस लौटे और जो अभी तक सर स्टेप्स लिए गए इंडिया की तरफ से बहुत सख्त स्टेप्स हैं, जिसमें एक तो बॉर्डर बंद कर दिया गया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल किया गया, अताशी जो है उनको टाइम दे दिया गया वापस चले जाएं, अपने डिप्लोमेट्स जो हैं वो बुला लिए गए वापस। बात करें पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इसमें, एक्शन वॉच कीजिए। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खासतौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम किया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर उसमें तो उनकी अददी बढ़तरी है, उनके पास मैन पावर की बढ़तरी है, तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए
देखिए ये ठीक बात है, हमारे डिप्लोमेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन लेना चाहिए, हमारे जोरिस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहिए कि कोई एक आदमी जो एक मुल्क जो ट्रीटी साइन करता है, क्या वो उठ के एक दिन कह सकता है बस 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 ये काफी हो गया, हम इसको नहीं मानते? कर सकता है ऐसी चीज? ये सब वो कहते हैं पेरिफेरल मैटर्स हैं। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है, क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके कैसे कर सकते हैं? नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। ही नोस कि हमला कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, इतनी दूर से कैसे हो सकता है। जो मुझे डर है वो है कि कुछ महीने पहले हिंदुस्तान ने एक वार्निंग दी थी हमारे जीबी के बारे में, गिलगित बिल्तिस्तान के बारे में। हमें देखना होगा कि उसमें कितनी हकीकत हो सकती है। आप कह रही हैं कि उनका वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है जी। अपने बच्चों को शलवार कमीज पहना के, बहुत अच्छा मैसेज है। और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कल हमारा फ़ज़ाई हदूद का रस्ता इस्तेमाल नहीं किया, तो उसको ये क्यों करना पड़ा? 5 लोगों को या 6 लोगों की, 7 लोगों की डेथ हुई है। और मैं मान भी लूँ अगर कि ये साजिश है पाकिस्तान की तरफ से, 26 से 26 तो 26 से ज़्यादा हो गई। चलें जितनी भी हुई है, क्या उसके लिए रूट चेंज कर लिया जाता है कि कुछ और खेल करना चाहते हैं? बहुत अच्छा जवाब है पाकिस्तान की तरफ से, हम जंग नहीं चाहते। ठीक, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो फिर इसको जवाब के लिए तैयारी कर लें। अफसोसनाक होगा क्योंकि उसमें कैजुअलिटी दोनों तरफ से होंगी, उसमें हमारी कैजुअलिटीज़ भी होंगी और उनकी कैजुअलिटीज़ भी होंगी। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि इस किस्म के ड्रामे करें आप। और ये पहली दफ़ा ड्रामा तो नहीं हुआ, ये चौथा 5वां ड्रामा है जो करके दुनिया की हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया जी, अपनी नाकामी को एक वॉर सिचुएशन में डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब भरपूर होगा अगर कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान और भारत इस वक्त कहाँ खड़े हैं और ये क्या होने जा रहा है सर? देखें, मैं इंडिया के भी जो है ना मेन स्ट्रीम भी सुनता रहा हूँ और उनके जो इंडिपेंडेंट वो क्या कहते हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी भी बात सुनता रहा हूँ। मेरे ख्याल से कनेक्शन पाकिस्तान के साथ जो बन रहा है वो है जनरल आसिम मुनीर की इस किस्म की प्रोवोकेटिव स्पीच, 2 नेशन थ्योरी और ये कश्मीर हमारा जगलर वेन है, शाह रग है, ये वो, और उसके बाद यही होना। और वहाँ पे जो बताया जा रहा है उन्होंने मर्दों को अलग करके और उनको चेक किया कि ये सर्कमसाइज्ड हैं या नहीं है, और कलमा पढ़ने का ये इस किस्म की बातें हुई। एक और बात भी नोटवर्दी है कि आज तक जितने ये इस किस्म के हमले हुए हैं वो इंडियन ट्रुप्स या पोस्ट के ऊपर हुए हैं। आम सिविलियन जो वहाँ पे सैर के लिए आए हैं उन पे ये पहला हमला है। तो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान की पूरी स्टेट इन्वॉल्व हो इसके अंदर। और जैसे कि इंडियन बता रहे हैं कि लश्कर तैयबा का ये नंबर 2 आदमी कोई खालिद उसका नाम है, वो इसका मास्टरमाइंड है। ये इंडियन जो है एलिगेशंस हैं। पाकिस्तान की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन बात ये है, पाकिस्तानी सेज के गिव अस प्रूफ, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो बलूचिस्तान में कहते हैं कि इंडिया का हाथ है और फिर इंडियन कहते हैं गिव अस द प्रूफ। तो अब ये जो फोटो भी चंद बंदों की दिखाई गई हैं, एक कोई है फौजी, वो मेन इनका रिंग लीडर है, साथ कोई शाह भी है और 2-3 और नाम है। तो या तो ये पकड़े जाएं और फिर इनसे वो कन्फेशन। अब ये जो, और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेश का दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का बांग्लादेश का दौरा कैंसिल हो गया जो कि 27-28 अप्रैल को होना था। ये स्टोरीज जितनी भी हैं, ये जो खबरें हैं, ये मामूली नहीं हैं। अब ये भी मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान ने भी
इस्लामाबाद के अंदर जो इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स थे कुछ मुल्कों के, उनको बुला लिया है और उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि भारत ने जो एक्शन लिए हैं उसके हवाले से और जो पाकिस्तान एक्शन ले रहा है उस हवाले से। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने इस्लामाबाद की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के बीच में इतनी ज़्यादा एंजाइटी काफ़ी अरसे से नहीं देखी जो एंजाइटी अभी जो है वो हुई है। ये समझ लें कि ये आप जेन में रखें कि पहली बात, फ्रेंच प्रेसिडेंट के फॉरेन मिनिस्टर के दौरा कैंसिल करने का क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद ये हो सकता है कि शायद भारत जो है कोई मिलिट्री एस्केलेशन कर सकता है, शायद भारत कोई मिलिट्री एस्केलेशन कर सकता है।